सीज़न स्टार्ट हो गया है तो आज हम बना रहे हैं सर्दियों का तोहफ़ा सरसों का साग। बहुत ही अलग अंदाज में और आसान और बिल्कुल इजी रेसिपी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चले आए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये मैंने पालक लिया है तकरीबन हाफ़ kg। ये मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और ये मैंने 1 किलो साग लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से धो के और मैंने इसको झरने में रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। ये तकरीबन साफ़ होने के बाद का ये वज़न मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने पैन लिया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। इसके अंदर हम सबसे पहले साग ऐड करेंगे और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे। ये मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है, अच्छी तरह से सारा हमने साफ़ कर लेना है। इसके बाद फिर मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन हाफ़ kg है पालक और 1 किलो साग है। साफ़ होने के बाद का ये वज़न है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देना है। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से इसमें सारा डाल दिया है साग। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड 1 गिलास पानी इसके अंदर बहुत है क्योंकि पालक और साग का भी अपना पानी होता है। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं और ये साग देखें सारा नीचे बैठ गया है अच्छी तरह से। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अभी पानी है इसके अंदर, ये समझे आध गला सा हो गया है तो हाफ़ कुक हुआ है अभी। इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चला लें ताकि ये ऊपर वाला भी नीचे की तरफ मिक्स हो जाए। ये 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक है। ये दोनों मैंने इकट्ठे पीस लिए हैं। ये हम इसमें ऐड करेंगे 15 से 16 ये हरी मिर्चें हैं। ये हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैंने भर के इसमें नमक का डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना एंड तक। इसके अंदर बहुत सी मैं चीज़ें बताऊँगी तो उसको ज़रूर फॉलो करना, तो बहुत अच्छा साग पकेगा आपका। अब इसको चीज़ों को सबको मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक हमारा साग नहीं गलता। इतनी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। देखिए पानी भी इसका खुश्क हो गया है। इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। ये मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 चम्मच और ये दरदरा सा कुटा हुआ सूखा धनिया है। तो ये इसमें ज़रूर ऐड करना, से बहुत अच्छा जायका आता है और ना मज़े का बहुत लगता है। ये सब चीज़ें इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसका पानी खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि पानी वाला साग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर इसके अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ इसके अंदर ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। इसके बाद ये मैंने लिया है घोटना, इससे हम साग की घोट लेंगे इसकी मदद से। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। हाथ से घुटे हुए का जायका ही अलग होता है, तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही हूँ। तो हाथ की मदद से ही इसको अच्छी तरह से घोट रही हूँ। ये देखें अच्छी तरह से हमारा घुट गया है और बिल्कुल मुलायम हो गया है। इतना मैंने इसको घोटा है, तकरीबन 10 से 15 मिनट मुसलसल इसको मैंने साग को घोटा है। ये अब साग हमारा रेडी है घुट कर। अब बाकी की चीज़ें आप देखें मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, तो वो लोग आप ज़रूर फॉलो करना। ये देखें कितना अच्छा सेट हो गया है। इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब दही ली है। ये हमने इसमें डालनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल एक अलग अंदाज से बता रही हूँ, क्रीमी फॉर्म की तरह से बन जाएगा और बहुत लजीज पकता है। दही अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर ली है और बिल्कुल उसका दही का पानी खुश्क हो गया है। ये देखें आपके सामने है। इसके बाद मैंने ये बेसन लिया है, भुना हुआ नहीं है, बिल्कुल सादा बेसन है। तकरीबन मैंने ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाले हैं बेसन के भर कर और हम इसको डालेंगे। चाहे तो आप घर का रेगुलर आटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आटे की जगह बेसन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसको तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट को भून लिया है ताकि इसका बेसन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और दही का भी हो जाए और टेस्ट इसका अच्छे से आ जाए। भुनने के बाद अच्छे से इसके अंदर चम्मच चला के इसको मिक्स कर लिया है और मैंने वो उतार लिया कढ़ाई। अब हम इसका बना रहे हैं बघार। ये मैंने 2 जवें लहसुन के लिए हैं, बारीक काट लिए हैं।
ये इसके अंदर हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। अदरक ली है थोड़ी सी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको डाल के हम हल्का सा हमने इसको कलर देना है, ज़्यादा तेज़ हमने कलर नहीं देना इसका। देखिए अदरक और लहसुन हमारा हो गया। अब मैंने ये साबित मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, ये हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि ये जले ना। इसके बाद इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। तो ये भगार इसी तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। इस तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी साग के अंदर। देखें ये साग भगार हमारा इसके अंदर डल गया। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। साग हमारा रेडी है। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और कितना मज़े का लग रहा है। ऊपर से बचा हुआ भगार भी मैंने डाल दिया है। ये मैंने मक्खन लिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे। इससे और इसका टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त सा साग हमारा पककर रेडी है। आप इसको मकई की रोटी के साथ या घर की सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना कैसा आपको लगा। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी आई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।